नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्राइम स्टोरी वीडियो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज की वीडियो सभी वीडियो से हटकर है। हाँ, है तो रियल क्राइम वीडियो, बट इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सोचने और सीखने को मिलेगा। कहते हैं पुलिस अपना काम अगर ईमानदारी से कर दे तो जुर्म करने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता। आज की घटना बिल्कुल टीवी चैनलों पर आधारित सीआईडी वीडियो की तरह है, बस फर्क इतना है कि सीआईडी एपिसोड काल्पनिक घटना पर आधारित होते हैं और आज की क्राइम स्टोरी सत्य पर आधारित है। बात सोचने की है कि दो लोग अपने आप में डिसाइड करते हैं कि अपने साथ रह रहे व्यक्ति का कत्ल करना है, लेकिन डिसाइड नहीं हो पाता है कि कत्ल करें तो कहाँ करें। दोनों इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर कत्ल आसपास कहीं करेंगे तो पीड़ित लड़की को सभी लोग जानते और पहचानते हैं, शायद हम पकड़े जाएंगे। इसलिए दोनों फैसला लेते हैं कि कत्ल हजारों किलोमीटर दूर करेंगे, जहां कोई जानता और पहचानता ही ना हो। लड़की को बहला फुसलाकर घुमाने का लालच देकर निकल पड़ते हैं और अंततः सोच के मुताबिक काम भी करते हैं, वापस अपने घर भी पहुंच जाते हैं। भारत पाक बॉर्डर के करीब बीकानेर में एक लाश मिलती है। उस लाश का सिर गायब था, जिसकी वजह से उस लाश की शिनाख्त कर पाना बेहद मुश्किल था। अब बिना पहचान की लाश की गुत्थी को सुलझाने और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को किसी अहम सुराग या सबूत की तलाश थी। पुलिस को वो अहम सुराग मिला एक गवाह की शक्ल में। उस गवाह ने मौका वारदात पर एक कार देखी थी, लेकिन उसे कार का नंबर याद नहीं था। अब बिना पहचान वाली लाश और बिना नंबर की कार, उस कार के सहारे पुलिस ने मामले की तफ्तीश तो शुरू कर दी। पाकिस्तान की सरहद से लगता रेगिस्तान शहर बीकानेर कुदरती मुश्किलों के बावजूद राजस्थान का एक इलाका अपनी सुकून भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी बीकानेर शहर में गढ़सीसर फ्लाईओवर के करीब शनिवार 15 जून को लोगों की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने सबका ध्यान इस ओर खींच लिया। ये चीज़ थी एक लड़की की सिरकटी लाश। जी हाँ, ये लाश इसी फ्लाईओवर के नज़दीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और इसे देखकर साफ था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद उसकी लाश को इस जगह पर लाकर फेंक दिया गया था। लड़की का सिर और दोनों बाहें भी काट कर अलग कर दी गई थी ताकि कत्ल का कोई सबूत न मिले। 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की खबर पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस पूरे लवाजमे के साथ मौका वारदात पर पहुंची, लेकिन लाश बरामद करने के साथ साथ बहुत बारीकी से मौका मुआयना करने के बावजूद पुलिस को ऐसा कुछ भी सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाली लड़की की पहचान पता हो पाती। असल में लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ों के और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसके बारे में कोई सुराग मिलता। ना आई कार्ड, ना एटीएम कार्ड, ना मोबाइल फ़ोन और ना ही कुछ और। यानी ये एक पूरा का पूरा ब्लाइंड मर्डर था। पर जो कपड़े थे वो ब्रांडेड थे और इस ब्रांड के कपड़ों का शोरूम या तो जोधपुर में था या फिर राजधानी जयपुर में। इस लिहाज से देखा जाए तो लड़की का जोधपुर से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था, लेकिन ये भी सच था कि सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान पता करना एक मुश्किल काम था। पुलिस ने आनन फानन में इस केस की जांच के लिए अपने धाकड़ पुलिस अफसरों के साथ मिलकर एक एसआईटी बना दी। अब एसआईटी ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद फिर से गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जाकर इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ की और इस कोशिश में पुलिस को इस केस का पहला क्लू मिला। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन तब उसने इसे इग्नोर कर दिया था क्योंकि उसे लगा कि ये लाश किसी जानवर की लाश है। पुलिस को उसने बताया कि लाश के पास से बहुत तेज बदबू आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि लाश किसी इंसान की है। लेकिन बातों ही बातों में इस लड़के ने पुलिस को एक बहुत अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह 6 बजे के आसपास देखा था। यानी इससे एक बात तो साफ थी कि लाश सुबह 6 बजे से पहले इस जगह पर फेंकी गई थी और केस की जाँच आगे बढ़ाने के लिए ये छोटी सी जानकारी भी काफ़ी थी। इस बीच मामले की जाँच के सिलसिले में पुलिस टीम ने कुछ घंटों के बाद एक बार फिर इसी फ्लाईओवर के नज़दीक पहुंचकर लोगों से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया ताकि लड़की की लाश को लेकर कोई और क्लू भी सामने आ सके। और इस बार भी पुलिस की कोशिश कामयाब रही। इस बार पुलिस टीम को मौके पर एक ऐसा आदमी मिला जिसने 14 और 15 जून की अर्ली मॉर्निंग में गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार को रुकते हुए देखा था। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह करीब 4:03 पर एक वाइट कलर की मारुति स्विफ्ट कार को यहाँ पर रुकते हुए देखा। हालांकि वो इस कार से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि कार वहाँ क्यों रुकी थी। हालांकि इस शख्स ने
पुलिस को ये भी बताया कि इस जगह पर महज 7 से 8 मिनट तक कार रुकी थी। बाद में ये कार फिर से आगे रवाना हो गई। अब पुलिस को इस आदमी से हुई बातचीत से उम्मीद जगी। उसे लगने लगा कि अगर इस आदमी ने इतनी बारीकी से उस कार को यहाँ रुकते हुए देखा, ये भी नोट किया कि कार बामुश्किल 8 मिनट रुकी थी, तो फिर उसने जरूर कार का नंबर भी देखा होगा। पूरा ना सही, आधा अधूरा ही सही, लेकिन यहाँ पुलिस को झटका लगा। उस आदमी ने बताया कि उसने कार जरूर देखी थी, लेकिन उसका नंबर याद नहीं। हाँ, उसने इतना जरूर बताया कि वो कार बीकानेर नंबर की नहीं थी, यानी राजस्थान के ही किसी दूसरे शहर में रजिस्टर्ड कोई कार थी। अब पुलिस की हालत भागे भूत की लंगोटी सही वाली थी। उसे लगा कि चलो नंबर ना सही, इतना ही सही कि कार बीकानेर की नहीं थी। अब पुलिस की टीम ये पता लगाना चाहती थी कि वो कार किस तरफ से आई जिससे लाश फेंके जाने का शक था। गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक सड़क गढ़सीसर की तरफ जाती है तो दूसरी नोखा की तरफ। अब कार की दिशा पता करने के लिए पुलिस ने आसपास की दुकानों मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक करना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि अब पुलिस को कार की मेक, उसका रंग और यहाँ तक की टाइमिंग भी पता थी, और इन बातों ने पुलिस का काम और भी आसान कर दिया। जल्द ही पुलिस को पता चला कि गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद आगे नोखा की तरफ वो कार चली गई। अब पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार उस रोज़ सुबह किस तरफ गई। पुलिस ने अब नोखा की तरफ पड़ने वाले टोल प्लाजा का रुख किया ताकि कार की और साफ सुथरी तस्वीरें मिल सकें और उससे नंबर का पता चल सके। पुलिस की कोशिश काम कर गई। नोखा के रास्ते में उदरामसर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात उस कार के बीकानेर की तरफ आते हुए और सुबह सवेरे यानी 6 बजे के बाद बीकानेर से वापस नोखा की तरफ जाते हुए तस्वीर नजर आ गई। खास बात यह थी कि ये तस्वीरें बिल्कुल साफ साफ थी, यानी इन तस्वीरों में कार का नंबर भी साफ नजर आ रहा था, जिसका नंबर था RJ19CF7977। यानी अब देखा जाए तो पुलिस का असली काम पूरा हो चुका था। लाश फेंकने वाली गाड़ी की पहचान हो चुकी थी और अब उम्मीद थी कि वो गाड़ी जल्द से जल्द पकड़ ली जाए। हुआ भी यही। पुलिस ने वाइट कलर की स्विफ्ट कार का ये नंबर जोधपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से शेयर की और इस कार के मालिक का नाम पता पूछा, और जल्द ही पुलिस को इस नंबर के सहारे कार के मालिक का पता चल गया। ये कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके के रहने वाले एक शख्स विकास मान की थी। अब पुलिस ने बिना देर किए आरटीओ ऑफिस में दर्ज पते के मुताबिक विकास मान के जोधपुर वाले घर दबिश थी। लेकिन यहाँ फिर से पुलिस को झटका लगा। उसे पता चला कि विकास अब ये मकान छोड़कर जा चुका है। हालांकि पुलिस को यही से विकास के नए मकान का पता चला और अगले कुछ घंटों में बीकानेर पुलिस की टीम विकास के दरवाजे पर खड़ी थी। वो विकास जिस पर जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सिर कटी लाश फेंकने का शक था। अब पुलिस ने विकास को फौरन हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ शुरू की। शुरू में तो विकास ने हिला हवाली की, लेकिन जल्द ही उसने कबूल कर लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सिर कटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं था, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी लिव इन पार्टनर संगीता भी थी, जिसने न सिर्फ उस लड़की की लाश निपटाने में विकास का साथ दिया बल्कि लड़की की जान लेने में भी विकास की मदद की। अब सवाल यह था कि आखिर विकास और संगीता ने जिस लड़की का कत्ल किया वो कौन थी। दोनों ने उसकी लाश के बाकी टुकड़ों यानी कटा हुआ सिर और उसकी बाहें कहाँ फेंकी, और सबसे अहम, दोनों ने उस लड़की की हत्या आखिर क्यों की। तो जब पुलिस की तफ्तीश में इन सवालों का जवाब साफ हुआ तो सच्चाई जानकर मामले की जांच कर रही बीकानेर पुलिस की एसआईटी खुद भी हैरान हो गई। ये कत्ल एक अजीब कहानी थी। बीकानेर पुलिस अब जोधपुर में उन कातिलों तक पहुंच चुकी थी जिन्होंने एक लड़की की हत्या करके उसकी सिरकटी लाश जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर बीकानेर में फेंक दी थी। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़े गए विकास मान और संगीता का मरने वाली लड़की से क्या रिश्ता था। मरने वाली लड़की आखिर कौन थी। अब पुलिस ये सवाल कर रही थी और दोनों कातिल विकास और संगीता सवालों के जवाब दे रहे थे। विकास और संगीता पिछले कई सालों से लिव इन पार्टनर के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे। कुछ समय पहले संगीता के साथ मुस्कान नाम की एक लड़की की मुलाकात हुई, जो जल्द ही संगीता के साथ साथ विकास की भी दोस्त बन गई और दोनों के घर जोधपुर आने जाने लगी। मुस्कान वैसे तो मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी, लेकिन इन दिनों वो पाली में रहती थी। मुस्कान शादीशुदा थी, लेकिन दोनों से जान पहचान होने के बाद उसने विकास और संगीता की ज़िंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। वो अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती थी, कभी वो विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती थी। पहले तो दोनों ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मुस्कान ने उन्हें लिव इन में रहने से मना करते हुए हद से ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, तो फिर दोनों ने
मिलकर मुस्कान की हत्या करने की साजिश तैयार कर ली। इसके बाद 14 जून को दोनों ने मुस्कान को अपने साथ एक मकान देखने जाने के लिए बुलाया। मुस्कान आई और विकास और संगीता उसे लेकर जोधपुर से बीकानेर की तरफ रवाना हो गए। दोनों मुस्कान को मारना चाहते थे, लेकिन मुस्कान को इसकी भनक तक नहीं थी। अब बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पर विकास ने कार रोकी और दोनों ने धोखे से मुस्कान को दबोच लिया। उसका कार के अंदर ही गला घोंट कर उसकी जान ले ली। अब मुस्कान का कत्ल हो चुका था, लेकिन दोनों के पास अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती थी। उन्होंने तय किया कि वो मुस्कान की लाश को 3 अलग अलग हिस्सों में काट कर 3 शहरों में ठिकाने लगाएंगे, ताकि पुलिस के लिए उनका पता लगाना नामुमकिन हो जाए। कुछ इसी इरादे से दोनों लाश को लेकर आगे बढ़ गए। जोधपुर से बीकानेर पहुंचे और गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जब उन्हें सुनसान जगह दिखी तो उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के करीब रोकी। लाश लेकर कूड़े के ढेर तक गए और वहां महज 8 मिनट के अंदर विकास ने गड़ासे से मुस्कान का सिर काट कर अलग कर दिया। पहचान छुपाने के लिए उसकी दोनों बाहें भी काट कर अलग कर दी। इसके बाद जब दोनों को लगा कि अब लाश को पहचान पाना मुमकिन नहीं है, तो फिर सिर कटी लाश वहीं छोड़ दी और एक डिब्बे में सिर और 2 कटी हुई बाहें भरकर वापस अपने साथ जोधपुर लेकर आ गए। हालांकि अब तक दोनों का प्लान थोड़ा चेंज हो चुका था। 3 शहरों की जगह दोनों ने 2 शहरों में लाश के टुकड़ों को फेंकने का फैसला किया। दोनों के पास अब भी मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसकी दोनों बाहें पड़ी थी। इसके बाद दोनों ने मौका देखा और 15 जून को ही लोगों की नज़रों से बचते बचाते जोधपुर के 5 बत्ती चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान का सिर और उसकी बाहें फेंक दी और इत्मीनान से घर वापस आ गए। दोनों को पूरा यकीन था कि कत्ल का राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो उन्हें लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने देखा ही नहीं था और दूसरा लाश की पहचान ही कभी साफ नहीं हो सकती थी। तो फिर उनके बारे में पुलिस को जानकारी कहाँ से मिलेगी। लेकिन जब बीकानेर पुलिस ने केस की जांच शुरू की तो सिर कटी लाश के बारे में लोगों से पूछताछ कर पहले गाड़ी का पता किया और फिर गाड़ी के सहारे वो कातिलों तक यानी विकास, मान और संगीता तक पहुंच ही गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनकी निशानदेही पर जोधपुर के नाले से मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसकी बाहें भी आखिरकार बरामद कर ली। लाश को काटने में इस्तेमाल किया गया गड़ासा भी रिकवर कर लिया और इस तरह चंद दिनों की तफ्तीश के बाद एक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का पूरा खुलासा हो गया। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।